हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एडवांस एक्सेल की सीरीज चल रही है। तो वन बाय वन हम अपने टॉपिक्स के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम उसी एक्सेल कंटेंट के एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है मैक्रोस। तो मैक्रोस के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। मैक्रोस बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज के क्लास में हम मैक्रोस का यूज करेंगे एक सेल शीट के साथ। तो चलो चलते हैं, कैसे हम मैक्रोस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ये सीखेंगे हम अपनी एक्सेल शीट पे। चलो चलिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेल शीट की मैक्रोस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको सेल शीट कैसे बनानी है। तो आपको एक्सेल स्क्रीन पर एक डेटा दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर मैंने कुछ फील्ड्स ले रखी हैं। फॉर एग्जांपल कोड नंबर, नेम, प्रोडक्ट, परचेज, क्वांटिटी, परचेज अमाउंट, सेल अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पेमेंट मेथड, राइट। सो पेमेंट मेथड इज लाइक कि किसी ने कैश से किया होगा, किसी ने चेक से किया होगा, किसी ने यूपीआई से। तो परचेज के अंदर सबसे पहले कि आपने एक चीज कितने में परचेज करी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक माउस परचेज करा है 250 रुपीज का, ठीक है, तो आप तो चाहेंगे उसको ज्यादा में सेल करना ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं हमारा परचेज अमाउंट। सो परचेज अमाउंट करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे परचेज, जो कि यहाँ पे आपका है 250 रुपीज। आपने इसे सिलेक्ट किया एंड मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको यहाँ से क्वांटिटी के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल परचेज अमाउंट, ठीक है। एंड देन शिफ्ट प्लस डाउन एरो एंड यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस डी। अब जैसे मैंने इस शीट पे पहले फॉर्मूला लगा रखा था तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ एंड आपको फिर से लगा के दिखाएंगे। एंड देन अब सेल है, सेल में आपने एक चीज अगर इतने में परचेज करी, ऑब्वियसली ज्यादा में सेल करेंगे। तो अब हम सेल अमाउंट निकाल लेते हैं। उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल, ठीक है। तो आपका आ जाएगा सेल अमाउंट। अगेन आपने सारा सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल प्लस डी। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आप करेंगे यहाँ से सेल अमाउंट माइनस में परचेज अमाउंट, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने का प्रॉफिट हुआ है। इफ हमें लॉस हुआ होगा तो उस अमाउंट का आगे हमारे माइनस का साइन लग जाएगा। इफ हमें प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं हुआ है देन हमारे पास हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0, क्योंकि आपने जितने में परचेज किया उतने में ही उसे सेल कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सेल शीट। अब हम बात करते हैं मैक्रोस की। तो मैक्रोस होता क्या है? सो बेसिकली मैक्रोस होता है किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करना। अगर आप कि कोई चीज बार बार अगर रिपीट होने वाली होती है तो हम उसे एक बार ही रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आपको सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अब इसके अंदर देखना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ पेमेंट मेथड कि मैं कोई भी कैश लिखूं तो मेरे पास सिर्फ उन कस्टमर्स की डिटेल आए जिन्होंने कैश के साथ पेमेंट करी है। अगर चेक लिखूं तो चेक की आई, यूपीआई करे तो यूपीआई, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपने यहाँ से पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया एंड आप इस हेडिंग को कॉपी कर लेंगे, अपनी शीट 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। इस शीट 2 पे आने के बाद यहाँ पे आपको इसे करना है पेस्ट, ठीक। अब पेमेंट मेथड के साथ वाले नीचे वाले सेल को आप सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ जाके हम उसे ऑल बॉर्डर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। इस क्राइटेरिया की हेल्प से मैं अपने पूरे डेटा को सर्च करना चाहती हूँ। देन अगेन आप अपनी प्रीवियस शीट पे जाएंगे एंड यहाँ से अब आपको सिर्फ सिलेक्ट करनी है अपनी हेडिंग्स को। देन अगेन आपने सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, आप इन्हें कॉपी कर लेंगे एंड दूसरी शीट पे जाके अगेन आप इन्हें यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्लस वी। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि बोथ द शीट्स, जो कि आपकी शीट 1 है, शीट 2 है, उसमें कोई भी चीज आपकी सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। आपके पास नॉर्मली ऐसे व्हाइट शीट रहनी चाहिए। तो जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नॉर्मल आपकी व्हाइट शीट है। अब शीट 1 पे भी जाके आपको यहाँ से ये सिलेक्शन हटा देनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग। तो अगेन आप शीट 2 पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जाना है, आपके टैब्स में आपको टैब मिलेगी डेवलपर। जस्ट इन केस डेवलपर टैब नहीं है तो आप उसे ऑन कर सकते हैं रिबन्स पर क्लिक करके,
और अगर डेवलपर नहीं है, आपका वर्जन नहीं है, वर्जन आपका 2007 है या उससे भी कम है, तो आप व्यू से जाके भी मैक्रोस पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो डेवलपर में जाएंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। तो ये आ गया आपका मैक्रो नेम। अगर आप यही मैक्रो नेम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं मैक्रो नेम में आप चेंजेस भी कर सकते हैं। देन आप ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पे रेडी लिखा आएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दैट मीन्स आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको ऊपर अपने टैब्स में जाना है, डेटा टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट एडवांस सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में जाना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास 3 चीजें आएंगी। तो सबसे फर्स्ट आएगा लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज में आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटा है प्रॉपर, जो कि हमारा प्रीवियस शीट पे है, आप शीट 1 पे जाएंगे एंड यहाँ से आप अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब आपका क्राइटेरिया रेंज, कि आप किसकी हेल्प से अपना डेटा सर्च करना चाहते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, पेमेंट मेथड। तो आपको पेमेंट मेथड प्लस नीचे के वाले ब्लैंक सेल दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ से आपको कॉपी टू पे क्लिक करना पड़ेगा एंड उसके बाद अब आपको जो दूसरी शीट है ना, दूसरी शीट में जो आपने सिर्फ हेडिंग्स ली हैं, आप उन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर देंगे। पहले आपने यहाँ कर्सर रखना है एंड देन सिर्फ हेडिंग्स को, फिर इसके बाद आप ओके कर देंगे। तो फर्स्ट लिस्ट रेंज में आएगा आपकी प्रीवियस शीट का डेटा, क्राइटेरिया रेंज में आ जाएगा जिसकी हेल्प से आप डेटा सर्च करना चाहते हो, एंड देन कॉपी टू दूसरी शीट में ओके करेंगे। ठीक है, तो आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अगेन डेवलपर में जाके आप यहाँ से कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग अब आपकी स्टॉप हो चुकी है, मैक्रोस का जो काम था वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब आपको करना है इंसर्ट टैब में जाना है। बेसिकली अब मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार मैक्रोस को जाके वहां पे व्यू पे रन करूं, तो हम इसको एक शेप की हेल्प से असाइन कर देंगे। तो यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे आपने ये शेप ली एंड अब इसके अंदर मैंने लिख दिया है सर्च। अलाइनमेंट इसका सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो आपने शेप बनाई है, अब इसे हम एक बटन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो का। असाइन मैक्रो करने के बाद यहाँ पे जो आपका मैक्रो नेम था, आप उस मैक्रो 1 को सिलेक्ट कर देंगे एंड ओके कर देंगे। अब ये आपका असाइन हो चुका है। अब पेमेंट मेथड में फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश लिखती हूँ एंड सर्च करती हूँ, तो डिटेल्स आपको सिर्फ उन पर्सन्स की आएगी जिन्होंने कैश के अंदर आपको पेमेंट करी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं चेक, इफ आप पूरी स्पेलिंग भी नहीं लिखते, सर्च करते हैं, तो आपके पास डिटेल आ जाएंगी चेक वाले पर्सन्स की। अगर आप यूपीआई लिखते हैं तो आपके पास डिटेल आ जाएगी यूपीआई वाले पर्सन्स की। तो मैक्रोस की हेल्प से आप इजीली अपना डेटा सर्च कर सकते हैं इफ आपके पास बल्क में डेटा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो काम है कन्वीनियंट हो जाएगा। सो आई होप आपको सेल शीट मैक्रोस के साथ समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो का देखते हैं। ओके, बाय, थैंक यू। तो चलिए, जैसे आप लोगों ने सीखा कि एक्सेल में हम मैक्रोस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इजीली आप अपने डेटा के अंदर किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्टेट हो या आपका पेमेंट मेथड हो या फिर आपका कोई भी एक पार्टी का नंबर हो या पार्टी के कोई भी प्रोडक्ट्स हो। तो ऐसे ही आपको एक्सेल की और वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।